बातचीत की तो आतंकी की ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर ये तस्वीर। लगातार इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है और तमाम जानकारियां और अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। आतंकी की ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जहां पर अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचकर इस मामले में और भी तेजी से जांच पड़ताल करने की बात कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठकें चल रही। बता दें कि सर्च ऑपरेशन भी इलाके में चल रहा है और धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के 2 आतंकियों का स्केच जारी किया गया है। ये बड़ी खबर और सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर ये स्केच हम आपको दिखा रही हैं। जारी कर दिए हैं और इनके बारे में कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है तो सुरक्षा एजेंसियों को दी जाए, इस तरह की बात भी कही गई है। तो ये 2 वो चेहरे हैं आतंक के जिनको हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं और इन्हीं ने पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जी मुकेश, आपके पास लौटूंगा। अपनी टीम से मैं कहूंगा कि इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम दिखाएं, ब्रेकिंग को थोड़ी देर के लिए हटाएं, इस तस्वीर को दिखाएं ताकि देश का हर निवासी इस तस्वीर को देख सके। जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो इस तस्वीर को देख सके, जो इस हमले का शिकार हुए हैं वो इस तस्वीर को देख सके। अगर कोई भी इस शख्स को पहचानता है, इन लोगों को पहचानता है, तो उसकी जानकारी तुरंत दी जाए सुरक्षा एजेंसियों को, जिससे कि इनके वेयरअबाउट्स का पता लग सके, इनकी पृष्ठभूमि का पता लग सके, कहां हैं, कौन है, क्या करते हैं, ये जानकारियां सारी मिल सके। दूसरा स्केच दिखाइए। ये पहला स्केच है और इस पहले स्केच के बारे में जानकारी ये मिली है कि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां पर लोग हैं, उनसे जानकारी जो मिली उसके आधार पर इस स्केच को तैयार किया गया है। लेकिन केवल ये इकलौता स्केच नहीं है, एक और स्केच यहां पर है। ये है दूसरे आतंकी का स्केच और इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। अगर इससे आप इसको कोई लोग पहचान पा रहे हैं, जो भी लोग हमारा इस समय ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं, अगर वो लोग इसको पहचान पा रहे हैं और आपको कोई जानकारी इसके बारे में है तो ये जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करें। 2 स्केच एकदम सामने आपके। एक तस्वीर एनडीटीवी ने सबसे पहले आपको दिखाई थी, वो तस्वीर एक आतंकी की थी जिसके हाथ में गन थी AK-47, पीछे से उसकी तस्वीर ली गई थी। लेकिन अब ये सामने से स्केच है, दोनों के चेहरे बनाए गए हैं उन लोगों के हवाले से जिन्होंने इनको देखा था, जिन्होंने इनका हुलिया देखा था, और उनके आधार पर जो डिटेल्स, जो बारीक डिटेल्स उन्होंने दी हैं, उसके आधार पर स्केच तैयार किए गए। सीधे हम रुक करेंगे। मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे मामलों में स्केच कितने हेल्पफुल होते हैं मुकेश? देखिए, कई बार ये स्केच जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं और ये भी देखा जा रहा है कि क्या जो ये स्केच हैं इनके चेहरे किसी नॉन आतंकवादी से मिलते जुलते हैं जो TRF या लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। तो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्निक जो है काफ़ी आगे निकल गई है। AI टेक्निक है, FRS सिस्टम है, जिसके जरिए कोई भी अगर किसी का फोटो भी मिलता है तो उसके जरिए सुरक्षा एजेंसियां उसका पूरा डिटेल निकाल सकती हैं। हमने गुड़गांव में देखा था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, जिस पर हमला हुआ था बाइक सवार पर, उसने किस तरह से AI टेक्निक से सारे आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी और सारी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी थी। तो क्या इस स्केच से कोई जानकारी मिल सकती है सुरक्षा एजेंसियों से या कोई फोटो मिला है जिसके बेसिस पर वो आगे की जांच कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें सुरक्षा एजेंसियां देख रही हैं। तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, AI टेक्निक से लेकर जितनी भी हाई प्रोफाइल टेक्निक हमारे पास मौजूद है उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि हमलावर आइडेंटिफाई हो पाए। तो ये स्केच जारी कर दिए गए हैं और तमाम लोगों से अपील की गई है कि अगर इन 2 दहशतगर्दों के बारे में कोई भी जानकारी है तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि ये स्केच मुकेश करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से इन्होंने क्योंकि ये स्केच प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी के आधार पर बनाया गया है। बारीक डिटेल्स का हम बता दें बहुत ख्याल रखा जाता है स्केच बनाते वक्त। जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्केच बनाते हैं, एक एक नैन नक्श को लेकर बारीकी से वो काम करते हैं। क्या इसे हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल फेस प्रिंट यहां पर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है, जिसके आधार पर कंप्लीट फेस प्रिंट बनाया जा सकता है?